राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक और जमा कसूता तड़कता भड़कता टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। और टॉपिक का क्या नाम है साथियों? टॉपिक का नाम है भाई हरियाणा के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनाम, उनको उनके कार्य के आधार पर के नाम से जाना गया। यह सारा की सारी बात प्यारे साथियों आज एक के क्लास में आप ही के कराएंगे भाई, निपटा देंगे भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक सीईटी में प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है कि जैसे लक्ष्मी चंद का उपनाम क्या है। ठीक है, और साथ साथ पूछ लिया जाता है कि भाई नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को क्या कहा जाता है, छोटू राम को क्या कहा जाता है, पंडित जसराज शर्मा को किस नाम से जाना जाता है। ये सारा की सारी बात आप ही एक के क्लास में कर देंगे आज। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो भाई। बेल आइकन दबाने का मतलब क्या है भाई? जो भी वीडियो आओगी, जो भी इंफॉर्मेशन आओगी वह सारा की सारी आप तक पहुंच जाएगी अगर बेल आइकन दबा लोगे तो। और साथ में अपना एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर लो साथियों। क्योंकि वहां पर भी क्या होता है कि जैसे कोई रिजल्ट आता है, जैसे कोई भर्ती आती है, उनकी सारे की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिलती रहेगी साथियों। चलिए, और टेलीग्राम का ज्वाइन करने का आपको एक फायदा और भी होगा, क्योंकि जो ये आप देख रहे हो पीडीएफ, जो अभी क्लास में जो ये चल रही है पीडीएफ, या किया सेम टू सेम पीडीएफ आपने उस चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में हमने लिया है हरियाणा के प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं उनके उपनाम। भाई किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाओ है, यह बात आज आप ही पढ़ लेंगे। सबसे पहले आप ही बात करते हैं भाई, पहला आदमी उनका नाम है भाई मोहम्मद तुर्क। अब पर्सन आ जाए भाई, मोहम्मद तुर्क को किस नाम से जाना जा है? तो मोहम्मद तुर्क को जाना जाए भाई आदि ए हरियाणा। पर्सन मिल जाएगा आदि ए हरियाणा नाम से निम्न में से किसको पहचाना जाता है? तो उनका नाम हो जाएगा मोहम्मद तुर्क। क्या हो जाएगा? मोहम्मद तुर्क। अगले हैं भाई, अगले नाम है भाई पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा की अगर आप ही बात करा तो भाई इनको किस नाम से जाना जा भाई? इनको जाना जा भाई हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी के नाम से किनको जाना जा है? तो उनका नाम है भाई पंडित नेकीराम शर्मा। यह बात भी तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद अगला जो व्यक्ति है भाई उनका नाम है पंडित जसराज शर्मा। क्या नाम है भाई? पंडित जसराज शर्मा। पंडित जसराज शर्मा की अगर आप बात कराएं तो भाई इनको कहा जाता है सवर सम्राट। क्या कहा जाता है? सवर सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई मूलचंद जैन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, मूलचंद जैन। मूलचंद जैन को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है भाई हरियाणा का गांधी। प्रश्न आ जाएगा भाई, निम्न में से किनको हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का जो गांधी है भाई उनको क्या कहा जाता है भाई? मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जा है भाई। यह बात हमने याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई अगला जो व्यक्ति है उनका नाम है भाई पंडित लक्ष्मी चंद। पंडित लक्ष्मी चंद की अगर आप बात करें तो भाई इनको कहा जाता है सूर्य कवि। क्या कहा जाता है? सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद। उसके बाद है भाई इसको क्या कहा जाता है? इनको एक नाम से है भाई इनका सूफी दर्शन की मीरा। प्रश्न आ जाएगा भाई, सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? तो भाई आप सोच नहीं सकोगे भाई, पंडित लक्ष्मी चंद को ही सूफी दर्शन की मीरा कहा जाए साथियों। उसके बाद आप ही बात करा भाई हरियाणा का तानसेन। हरियाणा का तानसेन के नाम से किन को जाना जाता है? तो उनका नाम भी वही पंडित लक्ष्मीचंद है भाई। और हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से भी किन को जाना जाता है? तो उनकी बात आ जाए तो साथियों पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। ये आप ही बात करा भाई दीपचंद बहमन। कौन है भाई? दीपचंद बहमन। ये बात आ जाए भाई हरियाणा का कालिदास। तो हरियाणा का कालिदास जिनको कहा जाता है उनका नाम है भाई पंडित, सॉरी उनका क्या नाम है भाई? दीपचंद बहमन है भाई, दीपचंद बहमन। उसके बाद आप ही बात करा भाई अगला व्यक्ति है भाई देवीलाल। कौन है भाई? देवीलाल। देवीलाल की अगर आप ही बात करा तो भाई देवीलाल को कहा जाता है जननायक। क्या कहा जाता है भाई? बोला भी जा भाई जननायक चौधरी देवीलाल। तो जननायक के रूप में किनको जाना जा है? तो उनका नाम है साथियों देवीलाल। उसके बाद बात आ जाए भाई किंग मेकर।
तो किंग मेकर की बात आ जाए भाई, किंग मेकर किन को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, देवीलाल को ही किंग मेकर कहा जाता है। और ताऊ देवीलाल, तो ताऊ की उपाधि भी किन के पास है भाई? वो भी देवीलाल के पास है। राजनीति का भीष्म पितामह भाई, राजनीति का भीष्म पितामह की बात आ जाए तो देवीलाल भाई, लेकिन चाणक्य आ जाए ना भाई, राजनीति का चाणक्य, तो कौन होगा भाई? चौधरी भजनलाल होगा भाई। शेरे हरियाणा, शेरे हरियाणा के रूप में किन को जाना जाता है भाई? देवीलाल को जाना जा भाई। किसानों के मसीहा के रूप में भी देवीलाल को जाना जा भाई। लेकिन जमींदारों का मसीहा आ जा तो भाई कौन होगा? चौधरी छोटू राम हो जाएगा। यह बात हमने याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई अगला व्यक्ति है भाई छोटू राम। कौन है? छोटू राम। ये वापिस छोटू राम की अगर बात करें तो साथियों, भाखड़ा डैम के वास्तुकार के रूप में इनको जाना जाता है भाई। प्रश्न आ जाएगा भाई, भाखड़ा डैम के वास्तुकार कौन है? तो कौन होंगे भाई? छोटू राम भाई। दीनबंधु के रूप में भी किनको जाना जाता है? तो चौधरी छोटू राम को जाना जाता है भाई। रहबर ए आजम, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। रहबर ए आजम के रूप में किनको जाना जाता है प्यारे साथियों? तो ये बात आपको याद रखनी है, रहबर ए आजम के नाम से छोटू राम को जाना जाओ भाई। जमींदारों का मसीहा भी किसे कहा जाता है? तो छोटू राम को ही कहा जाता है। अगर आप ये बात करा भाई छोटू राम की भाई, तो छोटू राम का संबंध पूछ लेना भाई, तो कहाँ से होगा भाई? तो इनका संबंध होगा भाई हरियाणा के एक जिला है, जिला का नाम क्या होगा भाई? रोहतक। तो रोहतक जिले से इनका संबंध होगा साथियों, ये बात तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद है भाई कपिल देव। कपिल देव, ये कपिल देव की अगर आप ये बात करें तो साथियों, हरियाणा हरिकेन के रूप में इनको जाना जाता है और हरियाणा का तूफान के रूप में इनको जाना जाता है भाई। और ये क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं भाई। कौन है भाई? कपिल देव क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, यह बात हमने याद रखनी है भाई। प्रश्न पूछ लेंगे सीधा सा भाई, एक सेट में तो न्यू पूछ लेंगे भाई, हरियाणा हरिकेन कौन है? तो हरियाणा हरिकेन आ जा तो कपिल देव है भाई। हरियाणा का तूफान पूछ ले तो कपिल देव है भाई। उसका अगला जो सेट होगा उसमें पूछ लेगा भाई, कपिल देव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो क्रिकेट से है भाई। उसके बाद अगला सेट में प्रश्न आ जाए भाई, 1983 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था भाई 1983 में, उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे भाई? तो भारतीय टीम के कप्तान उस समय भाई कपिल देव थे भाई। क्यों क्यों पूछेगा भाई? क्योंकि 1983 में क्या हुआ था भाई, पहली बार भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था भाई 1983 में। यह बात हमने याद रखनी है भाई। और इसलिए भी पूछेगा भाई क्योंकि उस टीम का जो कप्तान है वो अपना हरियाणा था भाई, कपिल देव। ठीक है, कपिल देव। उसके बाद आप ही बात करा तो भाई लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर, बात आ जाए भाई लाला मुरलीधर को किस नाम से जाना जा भाई? तो लाला मुरलीधर की अगर आप ही बात करा तो भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ए गोल्ड मैन ऑफ ए किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ए हरियाणा के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाला मुरलीधर को भाई। केसरे हिंद के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाला मुरलीधर को जाना जाता है भाई। राय बहादुर के रूप में भी किन को जाना जाता है? तो ये लाला मुरलीधर है भाई, इनको याद रख लेना भाई। ठीक है, याद रख लेना भाई। लाला मुरलीधर को राय बहादुर कहा जाता है भाई, केसरे हिंद कहा जाता है भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के रूप में इनको जाना जाता है भाई। ये सारा की सारी बात हमने याद रखनी है भाई। उसके बाद आप ही बात करा भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बंसीलाल चौधरी। बंसीलाल की अगर आप ही बात करा तो हरियाणा के भिवानी जिले से है भाई। इनका संबंध कहाँ से है? भिवानी जिले से है भाई। और हरियाणा के निर्माता, जो हरियाणा का जो आधुनिक निर्माता के रूप में भी किनको जाना जाता है? तो वो चौधरी बंसीलाल को जाना जा भाई, क्योंकि इनके कार्यकाल में सबसे अधिक जिलों का गठन हुआ भाई। सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है भाई जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा जिले बने हैं हरियाणा में? तो उस व्यक्ति का नाम होगा भाई चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल का शासनकाल में भाई जब क्या हुआ था, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966, उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। लेकिन भाई जब 1972 में बंसीलाल की सरकार थी भाई, तो 2 जिले इकट्ठे बना दिए थे भाई इन्होंने 22 दिसंबर 1972 में भाई। कौन कौन से 2 जिले थे भाई? एक तो सोनीपत था साथियों और एक भिवानी भाई। ये बात तुमने याद रखनी है। ये वापिस टॉपिक पावा भाई, टॉपिक अपना चल रहा है कि भाई उपनाम। तो उपनाम बंसीलाल को कहा जाता है भाई हरियाणा का लौह पुरुष।
हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता के रूप में भी इनको जाना जाता है साथियों। और हरियाणा के शिल्पी का रूप में भी इनको जाना जाता है भाई। उसके बाद अगर आप ये बात करें तो साथियों, हरियाणा का भागीरथ के रूप में भी बंसीलाल को जाना जाता है। और हरियाणा का विकास पुरुष के रूप में भी किनको जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है भाई। ये सारा की सारी बात हमने याद रखनी है भाई। किसी ना किसी सेट में इन मत 1% जरूर तो हमने देखने मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा जरूर तो जरूर। उसके बाद है भाई अपने मनोहर लाल खट्टर भाई। मनोहर लाल खट्टर की अगर आप बात करें तो साथियों, हरियाणा का चौथा लाल भाई, हरियाणा का चौथा लाल भाई देवी लाल होया भाई, भजन लाल भाई, बंसी लाल, और उसके बाद कौन सा लाल भाई? मनोहर लाल भाई। मनोहर लाल को भाई चौथा लाल भी कहा जा है भाई, और साथ साथ में भाई इनको काका भी कहा जाता है। और हरियाणा का हेडमास्टर के रूप में भी किनको जाना जा है? तो उस आदमी का नाम होगा साथियों मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर की अगर आप बात करें तो वर्तमान में करनाल से क्या है भाई? वर्तमान में करनाल से क्या है ये? तो वर्तमान में करनाल से सांसद हैं भाई। करनाल से क्या है? सांसद हैं, सांसद। हरियाणा में जो लोकसभा की सीट है भाई वह 10 हैं। 10 लोकसभा की सीट हैं, 2 आरक्षित हैं भाई। एक तो सिरसा की आरक्षित है और एक अंबाड़ा की आरक्षित है। लेकिन बात चल रही है भाई मनोहर लाल खट्टर की। तो मनोहर लाल खट्टर भाई पहले नायब सिंह सैनी से पहले क्या थे भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई। और बेहतरीन भाई, मतलब एक नंबर के मुख्यमंत्री रहे भाई। और बाद में क्या करा भाई? सरकार ने इन्हें इनाम दे दिया कि भाई विधानसभा क्षेत्र छोड़ दो और थोड़ा सा ऊपर चलो भाई। विधानसभा ने छोड़ के भाई इब संसद में बैठा करो भाई। यह बात कह कि भाई इन्होंने क्या कर लिया भाई? करनाल से चुनाव लड़ने का फैसला किया भाई, और वहां से सांसद का चुनाव इन्होंने जीत लिया भाई। उसके बाद आप ही बात करा भाई, अगला जो व्यक्तित्व है उनका नाम है भाई उदय भानु हंस। कौन है भाई? उदय भानु हंस की अगर आप ही बात करा तो साथियों सवाई सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है प्यारे साथियों। किस नाम से जाना जाता है? सवाई सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। ये बात तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद आप ही बात करते हैं भाई ओम प्रकाश जिंदल भाई। ओम प्रकाश जिंदल, आपको ओम प्रकाश जिंदल की बजाय ओपी जिंदल भी लिखा मिल सकता है भाई। ओपी जिंदल ही ओम प्रकाश जिंदल है प्यारे साथियों। और बात करें तो स्टील किंग के रूप में इनको जाना जाता है। हरियाणा में स्टील किंग के रूप में किनको जाना जाता है प्यारे साथियों? ये आपसे पूछेगा और आपने उत्तर क्या देना है? ओम प्रकाश जिंदल भाई। ओपी जिंदल के रूप में जाना जाता है किनको भाई? सॉरी, ओपी जिंदल को किस रूप में जाना जाता है? तो स्टील किंग के रूप में इनको जाना जा है भाई। ये सारा की सारी बात तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद आप ही बात करा तो भाई ममता खरब। ममता खरब साथियों हॉकी की खिलाड़ी भाई ममता खरब। और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो भाई गोल्डन गर्ल। बात आ जाएगी भाई निम्न में से किसको गोल्डन गोल्डन गर्ल के रूप में जाना जाता है? तो उनका नाम हो जाएगा भाई ममता खरब। क्या हो जाएगा भाई? ममता खरब हो जाएगा। यह बात हमने याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद आप ही बात करते हैं भाई कविता दलाल। कौन है भाई? कविता दलाल। कविता दलाल की अगर आप ही बात करें तो भाई लेडी खली के रूप में जाना जा भाई इनको। इनको किस रूप में जाना जा साथियों? लेडी खली। बात आ जाएगी भाई सीधी इसी पेपर में, लेडी खली के रूप में किनको जाना जा है? तो आपने याद रखना है भाई कविता दलाल को लेडी खली के रूप में जाना जाता है भाई। उसके बाद आप ही बात करें भाई जगत जाखड़। जगत जाखड़ को किस रूप में जाना जाता है? तो इनका उपनाम है तो वो है साथियों रोबिन हुड। क्या नाम है उपनाम? रोबिन हुड है भाई। ये बात तुमने याद रखनी है। उसके बाद आप ही बात करें भाई सूरजमल। क्या नाम है भाई? सूरजमल। सूरजमल को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों एक नाम तो है इनका जाटों का प्लूटो के रूप में इनको जाना जाता है, और जाटों का अफलातून के रूप में भी किनको जाना जाता है? तो वो सूरजमल याद रख लेना साथियों। सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून भी कहा जाता है साथियों। ये सारा की सारी बात तुमने याद रखनी है। उसके बाद साथियों क्रिकेट के एक खिलाड़ी रहे हैं साथियों, और क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम है नवदीप सैनी। नवदीप सैनी की अगर आप बात करें तो साथियों ये फास्ट गेंदबाज हैं। और फास्ट फैक है तो भाई एक्सप्रेस हो गए भाई, ठीक है। करनाल के हैं ये, और करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है साथियों।
यहाँ से भी 2 प्रश्न बन सकते हैं साथियों, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक तो सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नवदीप सैनी का संबंध कहाँ से है, तो कहाँ से होगा साथियों, करनाल जिले से होगा। उसके बाद अगले सेट में प्रश्न आएगा कि भाई नवदीप सैनी जो कि करनाल जिले से हैं, उनका संबंध कौन से खेल से है, तो क्रिकेट का खिलाड़ी है भाई, यह बात तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद अगला जो सेट है उसमें प्रश्न बना देगा भाई नवदीप सैनी को किस नाम से जाना जाता है, तो उनका नाम हो जाएगा साथियों, उनका क्या नाम हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा भाई करनाल एक्सप्रेस। किस नाम से जाना जाता है, करनाल एक्सप्रेस के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद अगले व्यक्ति की अगर आप बात करें साथियों, तो अगला जो व्यक्ति होगा उनका नाम है सज्जन सिंह। क्या नाम है, सज्जन सिंह। इस सज्जन सिंह को किस रूप में जाना जाता है, सज्जन सिंह का क्या उपनाम है, वह बात अगर आप करा तो साथियों रुस्तम ए हरियाणा। क्या नाम है, रुस्तम ए हरियाणा। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में चिपका मिलेगा कि भाई रुस्तम ए हरियाणा के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो ये पूछ लिया जाता है, तो आपको उत्तर देना साथियों सज्जन सिंह। उसके बाद अगला जो व्यक्ति है वो है साथियों वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह को याद रख लेना साथियों, और आपसे सीधा सा एग्जाम में पूछेगा कि बागड़ के शेर के रूप में हरियाणा के किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो उस व्यक्ति का क्या नाम होगा, तो उस व्यक्ति का नाम होगा साथियों वीरेंद्र सिंह। किस रूप में जाना जाता है, बागड़ का शेर। बागड़ का शेर पूछ लिया जाए साथियों, प्यारे साथियों बागड़ का शेर, तो बागड़ का शेर कौन होगा, वीरेंद्र सिंह होगा। ये बात तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद अगला जो व्यक्ति है उनकी हम बात करें तो साथियों अगला व्यक्ति है मास्टर चंदगी राम। कौन है भाई, मास्टर चंदगी राम है साथियों। और मास्टर चंदगी राम को किस उपनाम से जाना जाता है, तो वो है भाई हिंद केसरी। सीधा सा प्रश्न आया होगा भाई हिंद केसरी के रूप में हरियाणा के किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो आपने उत्तर देना है भाई मास्टर चंदगी राम। कौन होगा भाई, मास्टर चंदगी राम होगा साथियों। उसके बाद अगर आप बात करा तो भाई राजेंद्र सिंह खरकिया। राजेंद्र सिंह खरकिया को किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों सरस्वती पुत्र। सीधा सा प्रश्न आओगा भाई, किस तरह से प्रश्न पूछ लेगा भाई, सरस्वती पुत्र के रूप में हरियाणा के निम्न में से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा भाई राजेंद्र सिंह खरकिया। खरकिया भाई साथियों नाम से ही क्या पता चलता है कि भाई ये खरक गांव से है, और खरक गांव की अगर बात करें तो साथियों भिवानी में है भाई। कहाँ पर है, भिवानी में होगा साथियों, ये भी तुमने याद रखना है भाई। उसके बाद साथियों अगर बात करें तो राजेंद्र सिंह खरकिया रागनी गायक है भाई। उसके बाद अगर आप बात करें साथियों तो मैसूर अली खां, यहाँ से प्रश्न भाई साथियों काफी बार आ चुका है मैसूर अली खां भाई। मैसूर अली खां की अगर बात करें तो साथियों इसको टाइगर के रूप में जाना जाता है भाई। किसके रूप में जाना जाता है, टाइगर के रूप में इनको जाना जाता है। और ये पटौदी से है भाई। कहाँ से हैं, पटौदी। पटौदी कड़ा है भाई, पटौदी है भाई गुड़गांव की। गुड़गांव में जो पटौदी है साथियों वहां से इनका संबंध है भाई, यह बात तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद अगर आप बात करा तो साथियों मैसूर अली खां का संबंध किस खेल से है, ये खिलाड़ी है साथियों, ये क्रिकेट का खिलाड़ी है। और इनका जो पुत्र है साथियों सैफ अली खान, वो भी साथियों वो किस चीज से संबंधित है, तो सैफ अली खान की अगर बात आ जाए तो साथियों इनका लड़का है और इनका छोरा है भाई। तो इनने क्या कर लिया भाई, वो जो सैफ अली खान है वो बॉलीवुड अभिनेता है भाई, यह बात तुमने याद रखनी है भाई। और व्हाइट हाउस कहाँ है भाई, हरियाणा का व्हाइट हाउस, तो पटौदी प्लेस को व्हाइट हाउस कहा जाता है साथियों, ये बात तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद है साथियों श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा को किस नाम से जाना जाता है, सीधा प्रश्न आओगा भाई श्री राम शर्मा ने किस नाम से जाना जा है, तो आपने उत्तर देना भाई हरियाणा तिलक। प्रश्न न्यू मिल जाएगा भाई हरियाणा तिलक के रूप में किन को जाना जाता है साथियों, तो श्री राम शर्मा याद रख लेना। क्या याद रख लेना, श्री राम शर्मा। उसके बाद है साथियों दयाचंद मायना। हरियाणा का जॉन मिल्टन भाई, हरियाणा का जॉन मिल्टन के रूप में साथियों किन को जाना जाता है, तो हरियाणा के जॉन मिल्टन के बारे में अगर आ जाए तो साथियों दयाचंद मायना याद रख लेना। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है प्यारे साथियों। उसके बाद से साथियों अगला जो व्यक्ति है उनका नाम है हरफुल सिंह। हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला। और हरफुल सिंह की अगर आप बात करें तो रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, रॉबिन
हुड ऑफ हरियाणा के रूप में किनको जाना जाता है? तो साथियों हरफूल सिंह को जाना जाता है। उसके बाद है साथियों अगला जो व्यक्ति है उनका नाम है भजन लाल। क्या नाम है भाई? भजन लाल। ये बात करा भाई भजन लाल की तो राजनीति के चाणक्य के रूप में इनको जाना जाता है भाई। बिश्नोई समाज के शिरोमणि के रूप में किनको जाना जाता है? तो भजन लाल को जाना जाता है भाई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई भजन लाल। और कहाँ से है भाई? आदमपुर भाई। आदमपुर मंडी याद रख लेना भाई, आदमपुर। ये चीज तुमने याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों अरुणा आसफ अली। कौन है भाई? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली की अगर बात करें तो साथियों ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों वो है अरुणा आसफ अली। हरियाणा की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में अगर पूछ लिया जाए तो साथियों अरुणा आसफ अली। और साथियों लाला मुरलीधर की हमने बात करी तो साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के रूप में उनको जाना जाता है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों अली बख्श। अली बख्श की अगर आप बात करें तो साथियों रंगमंच के पितामह हैं। सीधा प्रश्न बन जाएगा प्यारे साथियों, के बन जाएगा भाई, बन जाएगा कि रंगमंच के पितामह के रूप में हरियाणा में किन को जाना जाता है? तो उस व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए तो साथियों उनका नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा साथियों अली बख्श। क्या हो जाएगा? अली बख्श हो जाएगा। उसके बाद जो अगला व्यक्ति है साथियों वो है साथियों अल्लड़ बीकानेरी। अल्लड़ बीकानेरी को किस नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम हो जाएगा साथियों हास्य रतन। पर्सन आ जाएगा हास्य रतन के रूप में किनको जाना जाता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको हास्य रतन की उपाधि मिली हुई है? तो उनका अगर अभी बात करें तो साथियों उनका नाम हो जाएगा अल्लड़ बीकानेरी। क्या हो जाएगा? अल्लड़ बीकानेरी हो जाएगा। उसके बाद है साथियों कल्पना चावला। कौन है भाई? कल्पना चावला। कल्पना चावला की अगर बात करें तो साथियों अंतरिक्ष रानी, अंतरिक्ष की रानी के रूप में किनको जाना जाता है? तो कल्पना चावला को जाना जाता है। कल्पना चावला की अगर आप बात करें साथियों तो कोलंबिया यान में इनकी क्या हो गई थी साथियों? दुर्घटना होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और कल्पना चावला की अगर बात करें तो साथियों इनका संबंध कहाँ से? तो करनाल से। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है? तो साथियों कल्पना चावला तारामंडल की अगर बात आ जाए तो वो कुरुक्षेत्र में है साथियों। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद साथियों वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग की अगर आप बात करें तो साथियों इनको किस नाम से जाना जाता है? तो नजफगढ़ के नवाब के रूप में इनको जाना जाता है। मुल्तान का सुल्तान के रूप में इनको जाना जाता है भाई। वीरेंद्र सहवाग की अगर आप बात करें तो साथियों हरियाणा के झज्जर जिले से है भाई। झज्जर में एक गांव है साथियों छुड़ानी। और छुड़ानी साथियों संत गरीबदास का भी गांव रहा है साथियों। वीरेंद्र सहवाग का गांव भी छुड़ानी है साथियों। और छुड़ानी की अगर आप बात करें तो साथियों हरियाणा का झज्जर जिले में पड़ता है। और झज्जर की अगर आप बात करें तो साथियों हरियाणा का शहीदों के शहर के रूप में जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम है साथियों झज्जर साथियों। हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो लगता है हरियाणा के झज्जर जिले में लगता है। और जहाजगढ़ में ये मेले का आयोजन होता है साथियों। वीरेंद्र सहवाग की अगर आप बात करें तो साथियों ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? इनको हर कोई जानता होगा साथियों। ये क्रिकेट के विस्फोटक खिलाड़ी हैं साथियों। विस्फोटक खिलाड़ी रह चुके हैं भारतीय टीम के साथियों। अब तो आपको सिर्फ कमेंट्री करते हुए ये दिखाई देते हैं साथियों। अब है साथियों पंडित मांगेराम शर्मा। ये बात करा साथियों पंडित मांगेराम शर्मा। पंडित मांगेराम शर्मा को कहा जाता है कवि शिरोमणि। क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि। प्रश्न आ जाएगा साथियों कि कवि शिरोमणि के रूप में किनको जाना जाता है? तो पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है साथियों मास्टर सतबीर भाई। मास्टर सतबीर की अगर बात आ जाए तो साथियों आधुनिक लक्ष्मीचंद के रूप में किनको जाना जाता है? तो आधुनिक लक्ष्मीचंद की अगर बात आ जाए ना भाई, आधुनिक लक्ष्मीचंद, तो मास्टर सतबीर होगा भाई। कौन होगा? मास्टर सतबीर होगा भाई साथियों। तो ये हमने साथियों आज पढ़ लिए हैं हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति जिनके उपनाम थे वो भाई। क्योंकि साथियों काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई राजनीति का भीष्म पितामह कौन है? राजनीति के चाणक्य के रूप में किन को जाना जाता है? ये सारा की सारी बात साथियों पूछ ली जाती हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ लेडी किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? ये सारा की सारी बात पूछ ली जाती है साथियों। उसके बाद मुल्तान का सुल्तान किन्हें कहा जाता है? ये सारा की सारी बात पूछ ली जाती है। सवर सम्राट वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है साथियों।
और साथियों आदि हरियाणा के रूप में किनको जाना जाता है, ये सारा की सारी बात एग्जाम में आई हुई है साथियों। इन्हीं से और भी आने के पूरे पूरे चांस है साथियों, क्योंकि जो जो क्वेश्चन बच गए वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी क्लास। अगर भाई क्लास पसंद आवा है ना तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो भाई पसंद आओ तो। और वीडियो देखो हो भाई, देख के लाइक जरूर कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो प्यारे साथियों। और साथ साथ में भाई कमेंट भी में भी बता दिया करो भाई किसी को लगा है वीडियो बूंदी लागा है तो बूंदी की भी बता दिया करो भाई, या कमी रहेगी भाई उसमें आप ही सुधार कर दें, कोई दिक्कत को नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और साथियों नोट्स की बात रही तो साथियों मैं फिर बताऊं, नोट्स अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे भाई, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे भाई। फिर भी ना मिले ना भाई तुमने, तो फिर भी ना मिले तो भाई रोजाना अपने साथी पर्सनली मैसेज करके भी भाई क्या करें हैं भाई अपने द्वारा नोट्स ले हैं, पर्सनली मैसेज करके नोट्स ले हैं तो आप भी ले सको भाई। यो अपना नंबर है भाई, ठीक है, यो अपना नंबर है भाई। इसके ऊपर आप सीधा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके क्या कर सको हो भाई, नोट से प्राप्त कर सको हो भाई। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना होगा, आपका पता और आपका नाम लिख कर मेरे द्वारा मैसेज करना होगा भाई। और किस चीज के नोट्स आपना चाहिए है वह चीज भी लिखती हो भाई। तो ये सारा की सारी चीज आपने फ्री में उपलब्ध करवाई जाएंगी भाई। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए साथियों। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं साथियों एक और जमा कसूती एनडी और जमा तड़कती भड़कती क्लास के साथ कल फिर। और मैं एक सेशन और लेकर आने की सोच रहा हूँ कि भाई सारा की सारी चीज आपको बिल्कुल अपनी देसी हरियाणवी स्टाइल में ट्रिक्स के माध्यम से करवाई जाए। तो साथियों आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और मिलते हैं साथियों एक और जमा जबरदस्त क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।